दोस्तों, स्विफ्ट कोड होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है? यानी कि बहुत सारे लोगों को पता भी होता है स्विफ्ट कोड क्या होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। तो बता दें, स्विफ्ट कोड बैंक का ही एक कोड होता है। जैसे आईएफएससी कोड होता है बैंक में, उसी तरीके का एक स्विफ्ट कोड होता है। लेकिन जो बैंक की आपकी कॉपी होती है, उस आईएफएससी कोड लिखा होता है, लेकिन जो स्विफ्ट कोड होता है, वो आपके बैंक कॉपी में नहीं लिखा होता है। उसको आप कैसे ले सकते हैं? वो किस काम आता है? कब स्विफ्ट कोड की हमें ज़रूरत पड़ती है? तो दोस्तों, जब आपका पैसा इंटरनेशनल आता है, यानी कि बाहर से पैसा आता है, विदेश से जब पैसा आता है आपका, तब आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। जब आपका पैसा फॉरेन से आता है, तब आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। जब आप यूट्यूब पर काम करते हैं और फेसबुक पर काम करते हैं और जब पैसा यूट्यूब भेजता है या फेसबुक भेजता है, तो उसके लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो वो आपको बैंक से ही मिलेगा। लेकिन कभी क्या होता है कि किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड होता है, किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। यानी कि हर एक बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो बहुत सारी बैंकें होती हैं जिनका स्विफ्ट कोड होता है, बहुत सारी बैंकें होती हैं जिनका स्विफ्ट कोड ही नहीं होता है। आप किस तरीके से जो है स्विफ्ट कोड निकाल सकते हो और अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हो? अगर आपके बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है, तो फिर कौन सा स्विफ्ट कोड आप यूज़ कर सकते हो? तो वही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अपने एडसेंस में बैंक डिटेल भरें, बैंक डिटेल। लेकिन बैंक डिटेल भरने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो आईएफएससी कोड और दूसरा स्विफ्ट कोड। आईएफएससी कोड आपके बैंक की कॉपी में मिल जाएगा, जो आपकी पासबुक होगी, उस पर आईएफएससी कोड लिखा होता है। लेकिन अगर पूरी कॉपी आप देख डालेंगे, तो वहाँ आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा। स्विफ्ट कोड आपको कॉपी पे नहीं मिलेगा, वो आपको अपने बैंक में जाकर ही पता करना पड़ेगा। जब आप अपने बैंक में जाएँगे और उनसे मैनेजर से पूछेंगे कि सर मुझे जो है इंटरनेशनल पेमेंट मंगाना है, यानी कि बाहर से विदेश से पैसा मंगाना है, तो मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। तो अगर बैंक में स्विफ्ट कोड होगा, तो आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको दे देंगे। लेकिन अगर उन स्विफ्ट कोड नहीं होगा, तो उनका नाम भी नहीं जानते होंगे कि कौ क्या होता है स्विफ्ट कोड, क्या नहीं होता है। उनको भी शायद ना पता हो कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। इससे अगर आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिला, तो फिर कैसे आप निकालेंगे? अगर आपके बैंक अकाउंट से भी नहीं मिल रहा स्विफ्ट कोड। मैं दूसरा तरीका भी बताऊँगा कि आप कैसे स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आपको अपने बैंक में जाना है और मैनेजर से बात करना है, वहाँ स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, बाय चांस नहीं मिलता है, नहीं उस बैंक का स्विफ्ट कोड है, तो किस तरीके से आप स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। आप अगर बैंक में गए, आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिला। अब दूसरा तरीका है दोस्तों, इंटरनेट के द्वारा। आप इंटरनेट के द्वारा आप किस तरीके से स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ये जो है ट्रस्टेड वेबसाइट है, एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसी से आप स्विफ्ट कोड निकालना, अदरवाइज़ अगर किसी भी वेबसाइट पर आप जाते हो, स्विफ्ट कोड नहीं निकाल पाओगे। गलत तरीके से आप स्विफ्ट कोड निकालोगे। ट्रस्टेड वेबसाइट है, इससे अगर स्विफ्ट कोड निकालोगे 100% करेक्ट और सही होगा। मैं आपको स्विफ्ट कोड निकाल के भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप भी अपने बैंक का स्विफ्ट कोड निकाल सकते हो। तो दोस्तों, इंटरनेट के द्वारा स्विफ्ट कोड पता करने के लिए हम आ जाएंगे अपने गूगल में, सर्च करेंगे स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड फाइंडर, स्विफ्ट कोड फाइंडर। जैसे आप सर्च करेंगे स्विफ्ट कोड फाइंडर, तो कुछ इस तरीके की वेबसाइटें आ जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। लेकिन ट्रस्टेड वेबसाइट कौन सी है, आप इनसे नहीं निकालिएगा। इनसे अगर निकालोगे तो आपका गलत तरीके से निकल आएगा स्विफ्ट कोड और फिर आपका बैंक पैसा भी फंस जाएगा। मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको स्विफ्ट कोड निकालना है। तो देखिए, मैं जो वेबसाइट बताऊँगा वहीं से आपको स्विफ्ट कोड निकालना है। तो अभी और नीचे चलेंगे, ये अभी कोई भी वेबसाइट से नहीं निकलेगा, इन स्विफ्ट कोड निकलेगा लेकिन गलत तरीके से निकलेगा। तो और नीचे जाते हैं और देखते हैं वेबसाइट जिससे मैं निकालता हूँ, और जो ट्रस्टेड वेबसाइट है उससे आपको स्विफ्ट कोड निकालना है। तो और चलते नीचे, अभी नहीं मिला, और चलते नीचे, और चलते हैं, और चलते हैं। तो ये देखिए, ये आ गया है ifscswiftcodes.com, ये है ना ifscswiftcodes.com, यानी कि ये वाला। अब इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब करना क्या है, ये देखिए, अब यहाँ दिया आपका सिलेक्ट बैंक नेम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्रांच नेम। आपको बैंक सेलेक्ट करना है यहाँ से, आपकी कौन सी बैंक है, जो भी बैंक आपकी है। जैसे मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, ठीक। अब सिलेक्ट स्टेट, अब स्टेट सेलेक्ट करना, कौन सा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश से हम तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। आप जहाँ से हो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो वो सिलेक्ट करना, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट उन्नाव हो तो मैं उन्नाव सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक। अब आपका ब्रांच कौन सा है, आप वो ब्रांच सेलेक्ट करें। जैसे मेरा ब्रांच उन्नाव, तो मैं उन्नाव ही सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक। आपका जो ब्रांच होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए, उन्नाव का आईएफएससी कोड आ गया है ना, ये देखिए उन्नाव का आईएफएससी कोड आ गया है, बैंक का नाम दिया है और ब्रांच कोड भी दिया है। लेकिन स्विफ्ट कोड हमें निकालना है, तो देखिए नीचे दिया है स्विफ्ट कोड। ये जो नीचे स्विफ्ट कोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिया ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसमें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये स्विफ्ट कोड आ जाएगा। वो पहले जो था आईएफएससी कोड था, अब ये स्विफ्ट कोड है। अब यहाँ पर आपको क्या भरना है, पहला दिया है इंडिया, तो इंडिया
अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का रखिए, नेपाल से नेपाल का रखिए, अफगानिस्तान से अफगानिस्तान करिए, यानी जहाँ से हो वहाँ का सिलेक्ट करना है। इसके बाद बैंक स्टेट ऑफ इंडिया में रहा है तो स्टेट ऑफ इंडिया सिलेक्ट है। आपका जो भी बैंक है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिलेक्ट स्टेट नेम, आपका स्टेट कौन सा है, जैसे मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक। इसके बाद सिटी आपकी कौन सी है, जैसे मेरी सिटी है उन्नाव, तो यहाँ पर देखिए सिटी वाइज दिए हैं, जिस सिटी का होगा वही होगा। अगर आपके सिटी का नहीं है तो आपके नियरेस्ट सिटी चूज करना, जैसे मेरा उन्नाव है, अब यहाँ पर मेरा उन्नाव कहीं पर भी नहीं है ना, मेरा उन्नाव कहीं पर भी नहीं है, लेकिन उन्नाव के बगल में क्या है, कानपुर है, कानपुर है, कानपुर दे रहा है तो मैं कानपुर सिलेक्ट कर लूँगा। आपके एरिया में अगर आपके आसपास का जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके ब्रांच का नहीं है, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट का नहीं है ना। अब कानपुर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रांच नीचे आएंगे तो इसमें देखिए बहुत सारे जितने भी कानपुर में हैं बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन इसमें से इसको सिलेक्ट करना है, हम इसमें से मेन ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, मेन। तो ये देखिए नीचे दिया है मेन, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे मेन ब्रांच। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए स्विफ्ट कोड SBI ININBB 124, ये है स्विफ्ट कोड। ये सही तरीके से स्विफ्ट कोड निकालना है। इस तरीके से आप भी अपने बैंक का स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं, अपने बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।